अगर हम बाइबल परमेश्वर के वचन की ओर देखें और हम इतिहास के सबसे अमीर आदमी को देखें और हमने निश्चय किया कि हमें पैसों से प्रेम नहीं है, हम धन के पीछे नहीं हैं, सिर्फ अमीर होना नहीं चाहते, क्योंकि आप अमीर होते हुए भी एक गरीब आदमी हो सकते हैं। अमीर वित्तीय रूप से अमीर और संपत्ति का संचय करके भी एक गरीब आदमी। क्यों? आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास एक धन्य परिवार नहीं है, आपके पास सफल रिश्ते नहीं हैं। आप जानते हैं, लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं और आप बहुत सारे पैसों के साथ जीते हैं। ये ऐसा है जैसे अंत में किसी अन्य व्यक्ति को हराना, अंत में जिसके पास अधिक धन होता है वो जीतता है। नहीं मित्र, यही जीवन में हारने का सबसे बड़ा तरीका है। आमीन। और आपको पता है, जीवन का आनंद लेने के लिए हमारे लिए वास्तव में सबसे पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कौन है, न कि हम कौन हैं। अब जानते हैं, लोग कहते हैं आपको ये जानना होगा कि आप कौन है, आप कौन है। ये ज्ञान की शुरुआत है? नहीं, आपको जानना होगा कि प्रभु कौन है। वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, और उसे पाने से हम खुद को पाते हैं। जैसा कि बाइबल कहती है, जैसे यीशु है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। हम जब बाइबल के सबसे धनी व्यक्ति सुलेमान को देखते हैं, आमीन, हम पाते हैं कि जब वो एक युवा व्यक्ति था तो उसे एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसके पिता दाऊद का निधन हो गया था और परमेश्वर ने उसे सपने में दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। और सुलेमान ने ये कहा, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। यहां ये टिप्पणी हमें बताती है कि परमेश्वर उससे ज्ञान मांगने वालों लोगों से प्रसन्न रहता है। आमीन। प्रभु कल, आज और हमेशा एक जैसा है, और ये बात आज भी उसे प्रसन्न करती है। जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो बाइबल कहती है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। मुझे लगता है कि बहुत से लोग परमेश्वर से नहीं मांगते क्योंकि वो खुद में बुद्धि की कमी नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि वे जानते हैं, मैं जानता हूं क्या करना, मैं जानता हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन बाइबल कहती है कि किसी को बुद्धि घटी हो तो वे परमेश्वर से मांगे। आमीन। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर इसे देगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर इसे देगा। इसे आगे लिखा गया है, पर वो विश्वास से मांगे, संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। इस संदर्भ में यदि आप में से कोई भी परमेश्वर से बुद्धि मांगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से इसे देगा। इस पर संदेह न करें। आमीन। ऐसी प्रार्थना का उत्तर देता है। और बुद्धि आपको क्या देती है? परमेश्वर की बुद्धि। आमीन। संसार की बुद्धि नहीं। बाइबल बहुत स्पष्ट है, याकूब में लिखा है, ऊपर से एक बुद्धि है और एक बुद्धि है जो सांसारिक है, यानी शारीरिक है। लेकिन बाइबल कहती है कि ऊपर से आने वाली बुद्धि मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदी हुई होती है। परमेश्वर की बुद्धि है, और ये ऐसी बुद्धि है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। और बाइबल कहती है कि प्रभु सुलेमान द्वारा बुद्धि मांगे जाने से बहुत प्रसन्न हुआ जो परमेश्वर ने उसे दी, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे वो दूंगा जो तूने नहीं मांगा। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसीलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए सुन, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वचन को अनसुना करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तो इसमें एक शर्त है। आमीन। यदि तू मेरी विधियों को मानेगा, जो सुलेमान ने नहीं किया। बाद में उसने बहुत सी पत्नियों से, बहुत सी विदेशी पत्नियों से शादी की, और उन पत्नियों के साथ उनकी सारी मूर्तियां और उनके देवता भी आ गए। और बाइबल कहती है, सुलेमान का मन, याद रखें, सुलेमान ने वास्तव में परमेश्वर से मांगा था, मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे। वैसे इब्रानी में शब्द समझने की ऐसी शक्ति वास्तव में सुनने की शक्ति है। बाद में उसकी पत्नियों के प्रति उसके प्रेम के कारण, उसकी सारी विदेशी पत्नियों के प्रति उसकी स्त्रियों ने उसके मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। ध्यान दे कि यही सब कुछ शुरू होता है, उसकी आशीष उसके मन में शुरू होती है। आमीन। बाद में उसके जीवन में उसने वास्तव में मूर्ति पूजा करनी शुरू की। वो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की उपासना से दूर जाने लगा, और वो दूर चला गया। हमें कुछ बताता है ये। लोगों की बुद्धि एक व्यक्ति है, और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप 1 कुरिन्थियों 1:30 को देखें तो बाइबल हमें बताती है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा।
आमीन। किसी को सलाह देने से पहले मैं हमेशा, अब जानते हैं, कहते रहता हूं, मैं विश्वास की बात करता हूं, मसीह मेरे लिए बुद्धि बन गया है, मसीह मेरी बुद्धि है। जिस तरह मैं कहता हूं यीशु मेरी धार्मिकता है, आमीन, यीशु मेरी बुद्धि है। तो यही सुलेमान ने किया। बाद में उसके जीवन में वो परमेश्वर के विरुद्ध चला गया, कैसे? प्रभु से दूर होकर, और प्रभु उसकी बुद्धि है। तो बुद्धि ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा आपके दिमाग में, आपके दिल में रहती है और ये हमेशा वहां रहेगी। नहीं, आप उस बुद्धि को खो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि एक व्यक्ति है। जब आप प्रभु के व्यक्तित्व से दूर हो जाते हैं, आमीन, तब आप बुद्धि से दूर हो जाते हैं। अब ध्यान दें कि बाइबल कहती है कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने यह बात मांगी। अगर आप आगे पढ़ें तो यही बात सबसे पहले सुलेमान ने की थी। ये एक संकेत है कि उसे बुद्धि प्राप्त हुई है। ऑलराइट, वचन 15 में, तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि ये स्वप्न था। फिर कि वो यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर, ध्यान दें कि उसने सबसे पहली चीज क्या की? वो यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा हुआ। उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। ध्यान दें कि उसने उठकर सबसे पहली चीज क्या की? जब उसने परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की, जब उसने सुनने की शक्ति पाई, आमीन, सबसे पहली बात वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह को पाने। और इसीलिए बुद्धिमान लोग हमेशा उसे खोजते हैं कि पूर्व से ज्ञानी लोग शिशु यीशु को खोजते आए थे, आज भी बुद्धिमान लोग यीशु को खोजते हैं। आमीन। क्या प्रभु को खोज रहे हैं? आमीन। खासतौर पर बुद्धि के लिए प्रभु को खोज रहे हैं। आमीन। तो सबसे पहला संकेत कि किसी ने बुद्धि प्राप्त की है, ये है कि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व से आनंदित होगा। उसने हमारे प्रभु यीशु की उपस्थिति को महत्व दिया है और वो प्रभु यीशु के पास आएगा। प्रभु यीशु के पास आने वाले हर व्यक्ति में इस बात का संकेत है कि उसने बुद्धि प्राप्त की है। नंबर 2, बुद्धि प्राप्त करने का परिणाम दीनता होती है। अब सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। फिर आगे लिखा है, वो तो और सब मनुष्यों के वरन एतान और अन्य सभियों से अधिक बुद्धिमान था। ये उस समय के सबसे बुद्धिमान लोग, खासकर उनके पिता दाऊद के समय, और फिर भी बाइबल कहती है कि वो सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। तो हम देखते हैं कि सुलेमान की बुद्धि जो परमेश्वर ने उसे दी थी, पूर्व के सब लोगों की बुद्धि से बढ़कर थी। तो आप इतिहास में के पूर्व के सब प्रसिद्ध लोगों के बारे में सोच सकते हैं, उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, और बाइबल कहती है कि सुलेमान की बुद्धि उन सबसे बढ़कर थी। और मिस्र की सारी बुद्धि से भी, मिस्र आज संसार में पाई जाने वाली बुद्धि का एक प्रकार है। सुलेमान की बुद्धि जो परमेश्वर द्वारा उसे दी गई बुद्धि है, उन सबसे बढ़कर है। वो सारे मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। आमीन। और यहां लिखे लोगों के नामों का संदर्भ उसके पिता दाऊद के समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों का है। आमीन। और फिर भी वो उन सबसे बढ़कर था। तो ये बुद्धि श्रेष्ठ है। ये संसार की सारी बुद्धि और किसी भी अन्य बुद्धिमान व्यक्ति से श्रेष्ठ है। तो मित्र, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। बुद्धि मतलब अक्ल नहीं है, इसमें अक्ल शामिल हो सकती है और कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन बुद्धि परमेश्वर से प्राप्त बुद्धि है। ये एक प्रवाह के रूप में आती है। वास्तव में आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा इसमें शामिल है। जब आप आत्मा से भरे होते हैं तो आप बुद्धि से भरे होते हैं। और यहां आप पाते हैं कि सुलेमान की बुद्धि उन सबसे श्रेष्ठ थी। फिर भी जब भी उसे परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त हुई, अगले ही अध्याय में हमें बताया गया है कि उसने अपने आप घेर लिया। जरा सोचिए, उसने अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लिया जो उसे सलाह देते थे, खासतौर पर ऐसे लोग जो उसे सलाह देने की स्थिति में थे। सबसे पहला व्यक्ति अजर्याह है, जो याजक था। और क्यों उसे याजक की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है, क्या वो परमेश्वर से सीधे बात नहीं कर सकता था? आखिरकार परमेश्वर ने उसे एक सपने में दर्शन दिया था। सीधे परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे बात की थी सीधे, उसे याजक की क्या जरूरत थी? और फिर भी वो दीन था। अब वो आज मुझे बताता है, जब जब हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है और कभी कभी वो करता भी है, ऑलराइट, लेकिन यह अपवाद है, नियम नहीं। नियम यह है कि वो आपके उपदेश की आवाज के द्वारा आपसे स्पष्ट रूप से बात करता है। आमीन। और कई बार ये आपकी आत्मा में पहले से मौजूद चीजों की पुष्टि करता है, क्योंकि आप परमेश्वर को सुनते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रभु परमेश्वर ये ऐसा है, परमेश्वर आपके अंदर ऐसी भावना देता है जिसकी पुष्टि की जानी है। और परमेश्वर चाहता है कि आप दीन हो, परमेश्वर चाहता है कि आप सीखने योग्य हो। वो नहीं चाहता कि अभिमान अंदर आए, इसीलिए वो आपके अंदर एक सहज भावना देगा, लेकिन वो जानता है कि आप पुष्टि की तलाश करेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप उस भावना की पुष्टि करें, लेकिन उन लोगों की आवाज से जो नंबर 1 है, उसके लोग, आमीन, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है और जो आपसे प्रेम करते हैं, जिन्हें आपके ऊपर जिम्मेदारी की स्थिति में रखा गया है। ओके, तो इसकी जांच करें और आए उस भाग को पढ़ें। और लिखा है, उसने शीशा के पुत्र
एलीहोरेप और अहिय्याह को भी नियुक्त किया, जो शास्त्रीय शिक्षक थे। अब उसने 1005 भजन लिखे हैं, राइट? उसके नीति वचन लिखे हैं, और बाइबल कहती है हजारों लिखे हैं। और ऐसे आदमी को शास्त्रियों की क्या जरूरत है? और उन दिनों में अगर आप आगे पढ़ेंगे, लिखा है यहोशापात इतिहास लेखक था। आपको इतिहास लेखक की क्या जरूरत है? उस समय शास्त्री और लेखकों की वे होने वाली घटनाओं को लिखते थे, तो बाद में वे राजा को बता सके और राजा को याद दिला सके, खासकर उसके बाद के सालों में पिछले दिनों में क्या हुआ था। लेकिन क्यों याद दिलाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है उसका दिमाग बहुत तेज है, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी है, उसकी याददाश्त लगभग एकदम सही है। किसी के द्वारा उसे याद दिलाने की क्या जरूरत होगी? और ये इस बात का संकेत है कि किसी को बुद्धि मिली है। वे अपने आप को सलाहकारों से घेर लेते हैं, वे अपने आप को लोगों, याजकों से घेर लेते हैं। वो इसे याद दिलाने के लिए अपने चारों ओर लेखक रखते हैं। आप इन सब चीजों को सिर्फ इसलिए हल्के में नहीं लेते क्योंकि आपको परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त हुई है। वास्तव में ये सब दर्शाता है कि आपको परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त हुई है। प्रभु की स्तुति हो। और केवल इतना ही नहीं, फिर यहूदा का पुत्र बनायाह प्रधान सेनापति था, और सादोक और एब्यातार याजक थे। फिर से ये अब बहुवचन है। अब उसके पास एक याजक यानी पास्टर है, राइट? और अब उसके पास अधिक याजक हैं। सभी आत्मिक वो अध्यक्ष, वे आत्मिक लोग जिन्हें परमेश्वर ने उनके जीवन में रखा है। तो मित्र, आपको परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त हुई का संकेत है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे कि आपके जीवन में बात करते हैं, और कभी कभी ये सुधारात्मक बात होगी, वे आपको सही बताएंगे, और कभी कभी ये सुखद नहीं होगी। महत्वपूर्ण है कि आप सुने उनमें की परमेश्वर की बुद्धि को सुने। लेकिन मित्र, दुष्टों की युक्ति पर मत चलो, और बाइबल कहती है कि इसके बजाय परमेश्वर के वचन पर चलो। आप परमेश्वर का वचन कहाँ पाते हैं? आप बाइबल से परमेश्वर का वचन पाते हैं। आप परमेश्वर का वचन, रेमा वचन, विशिष्ट वचन पाते हैं आपकी आत्मा में, आपके हृदय में, उन सभी लोगों के द्वारा पुष्टि किए जाने के लिए जिन्हें परमेश्वर ने आपके ऊपर जिम्मेदारी पूरा करने, आपकी देखभाल करने के लिए रखा है। प्रभु की स्तुति हो। और बाइबल उसी अध्याय में परिणाम बताती है जो इस तरह से शुरू होता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और इस तरह से समाप्त होता है। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे सफल होता है। इसीलिए दुष्टों की युक्ति पर न चलें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। दिन और रात, और आप सफल होंगे। पत्ता नहीं मुरझाएगा, और आप जो कुछ भी करोगे वो सफल होगा। तो जिस बुद्धि की हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर से मिली बुद्धि है। ये परमेश्वर से मिली बुद्धि है। यूसुफ याद है, बाइबल हमें बताती है कि जब यूसुफ मिस्र में गुलाम था और उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, और वहां उसने एक पिलाने हारे के सपने का अर्थ सही बताया, और उसने पिलाने हारे को याद दिलाया, जब तू रिहा होगा तो मेरी चर्च करना न भूलना। ऑलराइट, मैं अभी बंदी गृह में हूं। मेरे बारे में एक अच्छी बात कहना ताकि मैं इस जगह से रिहा हो जाऊं, क्योंकि मुझ पर झूठा आरोप लगाकर यहां डाल दिया गया है। लेकिन वो पिलाने हारा यूसुफ को भूल गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूला। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। आमीन। तो बाइबल कहती है पूरे 2 साल बाद फिरौन ने एक सपना देखा, और उसने एक रात में 2 सपने देखे। जब वो जाग उठा तो ये सपना किस बारे में था? और फिर जिस पिलाने हारे को यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया था, उसे बुलाया जाता है। और जब पिलाने हारा फिरौन के सामने था तो उसने कहा, ये मेरी गलती है, मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन वहां एक इब्री जवान था और उसने मेरे सपने का सही अर्थ बताया। सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन उन्होंने यूसुफ को बंदी गृह से बाहर निकाला, और यूसुफ ने सपना सुना, और यूसुफ ने कहा, और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्ति हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। अब जानते हैं, मेरे पास एक विशेष बात है कि आप जानते हैं कि वर्षों से मैं कभी कभी सपना देखता हूं। मेरे सारे सपने परमेश्वर की ओर से नहीं होते, उनमें से अधिकांश नहीं होते, ओके। लेकिन कई बार मैं परमेश्वर की ओर से सपना देखता हूं, और अगर ये परमेश्वर की ओर से सपना है तो आमतौर पर ये 2 बार दिखेगा। ऑलराइट, ये सपना फिरौन को 2 बार दिखा गया। यूसुफ ने कहा, यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसीलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। समझदार शब्द इब्रानी में बिन शब्द है, और बुद्धिमान शब्द चाकम है। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है कि इस बिन शब्द का इस्तेमाल सुलेमान की प्रार्थना में भी किया गया है, ताकि मैं समझ सकूं। ओके, ठीक है। यहां बिन लिखा है, ये हिब्रू में भी यही शब्द है, ताकि मैं समझ सकूं। समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान, चाकम। लेकिन यह भी याद रखें कि पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद भी है। आपका पुराना नियम वास्तव में इब्रानी
में लिखा गया है, इब्रानी में अनुवाद और आपका नया नियम ग्रीक में लिखा गया है, राइट। लेकिन पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद भी है जो सेप्टुअजिंट संस्करण है। अगर आप सेप्टुअजिंट संस्करण को देखें तो इसमें लिखा है कि एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार के लिए बिन शब्द फ्रोनीमोस शब्द है और बुद्धिमान के लिए चाकम शब्द सुनेटोस शब्द है। अब फ्रोनीमोस बहुत दिलचस्प है क्योंकि फ्रोनीमोस का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो तेज हो, ऑलराइट, उसकी समझदारी में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत समझदार है, ऐसा व्यक्ति जो चीजों की वास्तविक प्रकृति को देखने में सक्षम हो, और वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी समझदारी के लिए पहचाना जाता है, वो चीजों को होने से पहले देख लेता है। आमीन। समझदार, फ्रोनीमोस, बहुत दिलचस्प शब्द। और चाकम, बुद्धिमान, चाकम इब्रानी में ग्रीक में सुनेटोस है। सुनेटोस का शाब्दिक अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो दो चीजों को एक साथ लाने में सक्षम है, समाधान खोजने में। आमीन। वो दो और दो को एक साथ रखने और निष्कर्ष निकालने में सक्षम है, और यही वो चीज है जो सुलेमान के पास भी थी जब दो महिलाएं उसके पास आई और उन्होंने दावा किया कि बच्चा उनका है। वो दो चीजों को एक साथ रखकर सही उत्तर खोजने में सक्षम था और उसने सही मां ढूंढ ली। तो यहां ये शब्द सुनेटोस दिलचस्प है क्योंकि हम इस शब्द को पाते हैं, ये एक विशेषण रूप है सुनेटोस, लेकिन क्रिया रूप में ये यहां यहोशू 1:8 में पाया जाता है। यहोशू 1:8 में फिर से सुलेमान की तरह यहोशू पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मूसा मर गया है और प्रभु के पास चला गया है और वो मूसा की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, राइट। मेरा मतलब है कोई भी उससे भयभीत हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला निर्देश जो परमेश्वर ने उसे दिया वो ये था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाई। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाई। इसका क्या अर्थ है? इसे दोहराते रहना, इसे याद करना और इसे दोहराना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। और ध्यान शब्द आगाह शब्द है जो इसे दोहराना है, इस बात पर ध्यान करना। आपको पता है जब आप ऐसा करते हैं, अब आप खुद से बात कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, आप कुछ योजना बना रहे होते हैं, आप खुद से बात कर रहे होते हैं, ये परमेश्वर का ध्यान करने का तरीका है। आमीन। ध्यान करना अपने मन को खाली करना नहीं, ध्यान करना अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना है। आमीन। सामर्थ अनुग्रह के तत्व से। आमीन। अब दिन रात इस पर ध्यान करते हैं और परमेश्वर कहता है कि इसका परिणाम यह होगा कि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब इब्रानी में प्रभावशाली शब्द सकल शब्द है, लेकिन ग्रीक में ये शब्द सुनीमी है। अब ये सुनेटोस जैसा लगता है, लेकिन ये वास्तव में एक ही शब्द है। ग्रीक में सुनेटोस विशेषण है और सुनीमी क्रिया है। तो दूसरे शब्दों में जब आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो आप अपने मार्ग को समृद्ध बनाएंगे और आप प्रभावशाली होंगे। सुनीमी। आमीन। आपको सुनीमी कैसे मिला? ठीक यूसुफ की तरह, राइट। उसके पास सुनीमी थी, उसके पास सुनेटोस था। आमीन। दो और दो एक साथ रखते हुए वो समझने में सक्षम था। वो शाब्दिक रूप से भी दो सपनों को एक के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम था और वो सुनेटोस से आने वाले उत्तर को देखने में सक्षम था। ये परमेश्वर की बुद्धि की नदियों में से एक है जिसे परमेश्वर आपके जीवन में तब प्रवाहित करता है जब आपके पास सुनेटोस होता है। सुनेटोस फिर से विशेषण है और क्रिया रूप में ये सुनीमी है। तो यहां आपके पास सुनीमी, प्रभावशाली, शकल। बहुत ही रोचक शब्द सकल, क्योंकि आप पाते हैं कि दाऊद की चाल सकल थी। जब लिखा है दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, ऑलराइट, ये सकल है। आमीन। सुनीमी। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो आपके जीवन में सुनीमी कैसे आती है? आपके जीवन में ये सकल कैसे आता है? आपके दो और दो को एक साथ रखने की ये बुद्धि कैसे मिलती है जब दूसरे उन्हें समेटने और समाधान पाने में भी सक्षम नहीं है? परमेश्वर कहता है दिन रात उसके वचन पर ध्यान लगाने से। ध्यान करने का एक और तरीका बेशक उपदेश सुनना भी है। तो मित्र, ध्यान से आपको क्या मिलेगा? सुनीमी। आमीन। दो और दो को एक साथ रखने की क्षमता और उसमें परमेश्वर की बुद्धि को देखें। ये परमेश्वर की बुद्धि की शाखाओं में से एक है। मैं इस वचन के साथ समाप्त करना चाहूंगा। अपना मार्ग समृद्ध तसलाच बनाएंगे। आमीन। इब्रानी में यह शब्द तसलाच है और ग्रीक में यहां शब्द युडू है। युडू का उपयोग 3 यूहन्ना 2 में किया गया है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ऑलराइट, वहां शब्द उन्नति शब्द युडू है। ओके, वही यहां इब्रानी में ये तसलाच है। और बहुत दिलचस्प है, इस शब्द तसलाच का उपयोग तब भी किया गया जब पुराने नियम में यह कहा गया है कि यहोवा का आत्मा शिमशोन पर उतरा और शिमशोन ने यह कारनामा किया। यहोवा का आत्मा एक और अवसर पर शिमशोन पर उतरा और उसने ये किया, उसने ये वो किया। ऑलराइट,
शिमशोन पर उतरा शब्द, शिमशोन पर यहोवा का आत्मा तसलाच हुआ है। बाद में यहोवा का आत्मा शाऊल पर और दाऊद पर भी तसलाच हुआ। जब शमूएल भविष्यवक्ता ने दाऊद का अभिषेक किया तो बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा दाऊद पर उतरा, दाऊद पर यहोवा का आत्मा उतरा। शब्द यहोवा का आत्मा दाऊद पर तसलाच हुआ है। इसका क्या मतलब है? सफलता और पवित्र आत्मा एक साथ है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप सफल होने जा रहे हैं, आप उन्नति करने जा रहे हैं, आमीन, आप भरोसा रख सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपको वहां ले जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आप पर उतर रहा है, तत्सलाचिंग हो रहा है। ओके, तस्लाचिंग इब्रानी शब्द है। और तस्लाच, ये वो तस्लाच होगा, वो आपके मार्ग को उन्नत करेगा। आमीन। यहां तक कि आपकी शादी में, आपके रिश्तों में, आपके दोस्तों के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ और आपके आसपास के लोगों के साथ, वो उन रिश्तों को तस्लाच करेगा। आमीन। वो आपके बच्चों के साथ आपके पालन पोषण को तस्लाच करेगा। वो आपके साथ आपके व्यवसायिक जीवन को तस्लाच करेगा। वो आपके जीवन के हर क्षेत्र को तस्लाच करेगा, विशेषकर आमीन प्राण के क्षेत्र को, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्राण उन्नति करता है वैसे वैसे आप स्वस्थ होते हैं और फिर आप बाहरी रूप से भी उन्नति करते हैं। यही 3 यूहन्ना 2 में हमें बताता है। आमीन। तो मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप वो समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति बनो, कि आप वो व्यक्ति बनो जिसके पास चाकम है, जिसके पास बिन है, या ग्रीक में जिसके पास सुनेटोस है। साथ ही वो व्यक्ति जिसके पास फ्रोनिमोस है। आमीन। ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान और समझदार है, ऐसा व्यक्ति जो इस अवसर पर परमेश्वर जो कर रहा है उसके साथ बहने में सक्षम है। और याद रखें कि जब परमेश्वर एक सपना दिखाता है, परमेश्वर एक भविष्यवाणी करता है, जो भी हो, ये उसके लोगों की उन्नति के लिए है। आमीन। बाइबल में इजरा की पुस्तक में एक वचन है, इसमें लिखा है कि परमेश्वर के लोग हग्गे और जकरिया के नबूवत करने में सफल हुए। तो इन 2 भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया गया। आमीन। और भविष्यवाणी करना आज आपको सुनाए गए उपदेशों को सुनने जैसा है। आमीन। ये आपकी उन्नति करेगा, ये आपको तसलाच करेगा। आमीन। ठीक वैसे ही जैसे उन दिनों में भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के कारण परमेश्वर के लोग सफल हुए। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं आप एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति बने, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मार्ग में सफल हो। ग्रीक में सफल शब्द के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह वास्तव में समृद्ध यात्रा है। तो यह हमें बताता है कि उन्नति या सफलता, आमीन, कोई अंत नहीं है। यह वास्तव में एक यात्रा है। आमीन। जब आप अंत की ओर यात्रा कर रहे हैं, आमीन, आप अपने मार्ग में सफल हो रहे हैं। हालेलुया। पिता यीशु के नाम से मैं उन सब के लिए आपको धन्यवाद देता हूं अभी इस वचन को सुन रहे हैं जो पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के आप इस उपदेश से समझदार और बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं को खड़ा करेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आप यीशु के नाम से यूसुफ, दानियेल और सुलेमान की एक पूरी नई पीढ़ी खड़ी करेंगे, एक अच्छे अंत के साथ पिता। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें भर दें पिता, आपके चाकम से, आपके बिन से, आपके फ्रोनिमोस से और आपके सुनेटोस से। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें आपकी बुद्धि की हर शाखा से भर दें, ताकि वे शारीरिक बुद्धि से नहीं, मानवीय तर्क से नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि से कार्य करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें सफल करें उनके हर काम में। पिता, उनके जीवन में अभी नए मोड़ आए हैं क्योंकि उन्होंने आपकी बुद्धि को प्राप्त किया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आपके साथ चलते रहें और उस बुद्धि को जारी रखें। प्रभु, न कि सुलेमान जैसा, बल्कि प्रभु यीशु की तरह जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है अपने जीवन के अंत तक, और उनकी यात्रा सफल हो पूरे मार्ग में, जब तक हम आपको, हे प्रभु यीशु, आमने सामने नहीं देखते। मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।